नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम लोग उन जगहों के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा विवादित रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच की जो समस्या है, जो विवाद है, वो काफ़ी बढ़ती जा रही है और पूरी दुनिया की नज़र इस मुद्दे पर है। लेकिन एक एग्जामिनर और एक स्टूडेंट की नज़र कहाँ रहती है? जो एग्ज़ाम में सवाल सेट करते हैं और जो हम स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन दोनों की नज़र उन जगह पर होनी चाहिए जहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने प्लेसेस इन न्यूज़ सीरीज़ के तहत इस एपिसोड की शुरुआत की है। तो इस पहले एपिसोड में आज हम देखेंगे रूस और यूक्रेन से संबंधित जितने भी सवाल बनाए जा सकते हैं, उन सभी बिंदुओं को इसमें समेटने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग रूस और यूक्रेन की सीमा को ध्यान से देखें। सबसे पहले हम रूस को देखते हैं कि रूस की जो सीमा है वह किन किन देशों से लगती है, खास करके ईस्ट साइड में। देखिए, सबसे पहले आप जब नॉर्थ के साइड में जाएंगे तो आप एक छोटी सी पतली सी नोक की तरह यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे नॉर्वे की सीमा है। जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रूस की पूर्वी सीमा किस किस से लगती है, तो फिनलैंड आपके ऑप्शन में रहेगा, नॉर्वे भी रहेगा, स्वीडन भी रहेगा। लेकिन आप कंफ्यूज क्या करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि नॉर्वे तो काफ़ी फार ईस्ट साइड में है, बट आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्वे की सीमा लगती है, फिनलैंड की सीमा लगती है, लेकिन स्वीडन की सीमा नहीं लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इस सब की राजधानी भी आपको ध्यान रखना है। नॉर्वे की यहाँ पे राजधानी क्या है? ओस्लो है। स्वीडन की राजधानी यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉकहोम है, बट स्वीडन की सीमा नहीं लगती है, ये ध्यान रखना है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? ये हेलसिंकी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। तो आप ये भी देखिए कि जो बोथनिया की खाड़ी है वो किसको किसको अलग करती है। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड को अलग करती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के आसपास आप देखेंगे यहाँ पे फिनलैंड की खाड़ी है जो एस्टोनिया और जो फिनलैंड है उसके बीच की सीमा बनाती है। तो यह हमने देखा कि ईस्ट साइड में नॉर्वे और फिनलैंड की सीमा लगती है और इसी के बीच में एक श्वेत सागर है, ये भी आप ध्यान से देखेंगे, श्वेत सागर। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो जाके हम देखेंगे कि इसके ईस्ट साइड में फिनलैंड की खाड़ी के बाद यहाँ पे एक है, कौन कौन सी सीमा लगती है। सबसे पहले एस्टोनिया, दूसरी आप देखेंगे यहाँ पे लातविया, तीसरा यहाँ पे देखेंगे आप देखिए लिथुआनिया की सीमा यूक्रेन से टच नहीं करती, ये आप ध्यान रखें। यहाँ पे लिथुआनिया है बट इसकी सीमा टच नहीं करती है। लातविया की सीमा टच करती है, एस्टोनिया की सीमा टच करती है, बेलारूस की सीमा टच करती है। यहाँ पे लिथुआनिया का ऑप्शन में देगा बट ये नहीं होगा। अब इस तीनों की हम राजधानी कैपिटल देख लेते हैं। एस्टोनिया की जो राजधानी है वो तल्लीन है, लातविया की राजधानी यहाँ पे रीगा है और बेलारूस की राजधानी यहाँ पे मिन्स्क है। और यहीं पे आप लोग अभी सुन रहे होंगे मिन्स्क एग्रीमेंट। मिन्स्क एग्रीमेंट यहाँ पे बेलारूस में ही हुआ था और अभी जो यूक्रेन और रशिया के बीच में एक वार्ता की बात चल रही है कि दोनों आपस में डायलॉग करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, कोई समझौता करेंगे, तो यहाँ पे बेलारूस में ही, बेलारूस के बॉर्डर पे ही चर्चा चलने की संभावना है। और ये पे देखते हैं आखिर ये बातें आगे कहाँ तक बढ़ती है। तो हमने क्या देखा? एस्टोनिया देखा, लिथुआनिया, लातविया देखा और बेलारूस देखा। लिथुआनिया की सीमा टच नहीं करती है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यूक्रेन की सीमा, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे टच कर रही है, तभी तो यहाँ पे विवाद हो रहा है और कीव इसकी राजधानी है। अब थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे तो अब हम देखेंगे कि यूक्रेन की सीमा किस किस से लगती है। हमने ईस्ट साइड में देख लिया और उसकी सीमा किससे टच करती है, साउथ में जॉर्जिया से भी टच करती है। और उधर आप देखते ही हैं कि इधर खास करके जॉर्जिया है, नीचे में अजरबैजान है, बट यहाँ पे आर्मेनिया की सीमा टच नहीं करती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जॉर्जिया की सीमा टच करती है और अजरबैजान की सीमा टच करती है। तो ये इससे संभावित सवाल बनाए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ध्यान से कि यूक्रेन की सीमा किस किस से टच करती है। रूस से स्वाभाविक रूप से टच करती है। हम नॉर्थ साइड में देखते हैं। सबसे पहले नॉर्थ में बेलारूस है। बेलारूस की राजधानी आपने बताया अभी मिन्स्क है। अब जाके जैसे से आगे बढ़ते हैं देखते हैं पोलैंड से सीमा टच करते हैं जिसकी राजधानी क्या है? वारसा।
अभी आप देखेंगे कि जो इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो भारतीय छात्र वहाँ पे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक ऑपरेशन गंगा चलाई है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है आगे आने वाले एग्जाम में कि ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र को निकालने से संबंध है। तो यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि वहाँ पे यूक्रेन की सीमा को आप बेलारूस क्रॉस करके या तो आ सकते हैं, या फिर पोलैंड की सीमा क्रॉस करके, या फिर रोमानिया की सीमा क्रॉस करके। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे भारत के पास हैं जहाँ से इंडियन स्टूडेंट को इवैक्यूट किया जा सकता है। तो हमने क्या देखा, नॉर्थ में बेलारूस है, फिर ईस्ट साइड में पोलैंड है, फिर जैसे नीचे आते हैं तो हम देखते हैं स्लोवाकिया की सीमा टच करती है, ये स्लोवाकिया है, और फिर हंगरी की सीमा टच करती है, दोनों की सीमा टच करती है। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा और जो हंगरी की राजधानी है वो है बुडापेस्ट। अब जब हम साउथ की तरफ आते हैं तो साउथ में क्या देखते हैं, साउथ में रोमानिया है, मालडोवा है। तो मालडोवा की राजधानी है किशिनेव और रोमानिया की जो राजधानी है वो है बुखारेस्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने साउथ में भी देख लिया। और ये पार्ट जो क्रीमिया का है, और इसी क्रीमिया को खास करके रूस ने 2014 में एनेक्स किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें, जो क्रीमिया है ये 2014 में रूस ने इसे एनेक्स किया था। तो ये सारे हमने देख लिए जगह के नाम और किसकी सीमा टच करती है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो यूक्रेन की सीमा है वो बुल्गारिया से टच नहीं करती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रोमानिया से टच करती है, ठीक है, यहाँ की राजधानी है बुखारेस्ट। मालडोवा से टच करती है, यहाँ पे हमने देखा बेलारूस से टच करती है। फिर हमने देखा ऊपर में खास करके इधर पोलैंड से भी सीमा इसकी टच करती है, हमने ये भी देखा कि पोलैंड से भी सीमा टच करती है। फिर हमने देखा इधर स्लोवाकिया से सीमा टच करती है। फिर हमने देखा हंगरी से सीमा टच करती है, ये सारे हमने देखा। रोमानिया से सीमा टच करती है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे मालडोवा है, ऊपर में बेलारूस है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इसके लोकेशन है जिसकी राजधानी मैंने आपको बताई है। अब आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एक ओजोव सागर है, एक ओजोव सागर है, और ओजोव सागर यहाँ पे यूक्रेन और रसिया के बीच में अवस्थित है। ओजोव सागर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फिर आप आगे देखेंगे काला सागर से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जो काला सागर है, काला सागर को आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सीमा टच करती है। इधर देखेंगे रूस की सीमा टच करती है, क्लॉकवाइज में हम आते हैं, यहाँ पे यूक्रेन की सीमा टच करती है, फिर रूस की सीमा टच करती है, जॉर्जिया की सीमा टच करती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूक्रेन, रसिया, यहाँ पे जॉर्जिया। फिर साउथ में देखते हैं तुर्की की सीमा टच करती है। फिर इधर हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं बुल्गारिया की सीमा टच करती है, रोमानिया की सीमा टच करती है, और यूक्रेन की सीमा तो टच करती ही है। तो ये सारे काला सागर से घिरे हुए राष्ट्र हैं। तो इन सब को हमने देखा, और ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये रीजन काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा में है। तो इसको आपने ध्यान से देखा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर जैसे भी कोई ऐसा प्लेस जो न्यूज़ में आता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या फिर इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में भी कोई नदी हो या कोई ऐसा प्लेस हो, जैसे वो चर्चा में आएगा मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलूँगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।